बिहार में नगर निकाय चुनाव को निर्वाचन आयोग ने आखिर स्थगित कर दिया। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित करने का बड़ा कदम उठाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों चरणों के नगर निकाय चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। अब चुनाव की नई डेट जारी की जाएगी। इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था, इससे आप समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा जैसे अवकाश के दिन जहां पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो उस फैसले पर निर्वाचन आयोग के अफसरों ने 8 घंटे की मैराथन बैठक की। तब जाकर चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसे लेकर मैक्सिमम आदमी कंफ्यूज है कि पूरा मामला क्या है। ऐसे में आज हम आपको उन 5 पॉइंट्स को फोकस करेंगे जिनसे आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेती है, जबकि ये मानक सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही तय कर दिए गए थे। कहा जाता है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग सच में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण देना तय किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा था कि अगर राज्य सरकारें इन शर्तों को पूरा नहीं करती है, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीटों को भी जनरल ही माना जाए। उन सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके बाद भी बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी और ईबीसी को भी आरक्षण दिया था। तब आरोप लगा कि नगर निकाय में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। इसे चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। 4 अक्टूबर को दुर्गा पूजा का सभी जगह अवकाश था। इसके बाद भी पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण दे दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रहा है। इस पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई और कोर्ट से ईबीसी आरक्षण पर कड़े आदेश जारी किए। अब बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की। आखिर पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले ने क्या कहा और उस फैसले पर 8 घंटे तक निर्वाचन आयोग को क्यों मैराथन बैठक करनी पड़ी। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी कहा गया कि वो मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। इसी पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पुरानी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे। इसके बाद चुनाव कराए जाए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे। ये बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। बिहार राज्य सरकार स्थानीय निकायों, शहरी या ग्रामीण चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकती है ताकि राज्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके। बता दें कि 28 और 29 सितंबर को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका था। बिहार सरकार अपने स्तर से आरक्षण को लेकर हर वह कोशिश की जिससे चुनाव पर कोई असर न हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उसमें राज्य सरकार ने अपने उठाए गए कदम से अवगत कराया। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सरकार की तरफ से बहस की और अपना पक्ष रखा। बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि चुनाव कराने का फैसला सही है, जबकि दायर याचिका करने वालों की ओर से बहस करने वाले वकील कहना रहा कि बिहार सरकार ने गलत फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई। दरअसल चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया था। दूसरी ये कि राज्य सरकार ने ईबीसी को 20% अतिरिक्त आरक्षण दिया जो ओबीसी के आरक्षण से अलग है।
इसके बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई। हालांकि राज्य सरकार की दलील को पटना हाईकोर्ट ने नहीं माना। क्या है आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट लागू करने को कह रहा है? इसके बारे में बहुतों को पता नहीं है। दरअसल ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्राकृतिक और निहितार्थ की जांच के लिए राज्य में आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग पिछड़ा वर्ग के आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करेगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण होगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि किसी भी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग के मैराथन बैठक करते हुए बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। वहीं बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।